आज का जो उन्वान है सैयदा तय्यबा ताहिरा मुफक्किरा मुहद्दिसा आलिमा फाजिला आबिदा जाहिदा राकिया बिनते रसूल सैयदतुना खातून जन्नत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा आपकी सीरत तय्यबा के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। आप दुआ करें अल्लाह कलिमा हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे घरों की जो ख़वातीन हैं अल्लाह करे उन्हें सैयदा का उसवा नसीब हो जाए। अल्लाह करे सैयदा का उसवा नसीब हो जाए कि सैयदा ने कभी भी हज़रत मौला अली की नाफरमानी नहीं की। हैं कौन जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैं कौन, अगर बाबा कौन है, सुल्तानुल अंबिया हैं, नबियों के भी सुल्तान हैं, नबियों के भी सरदार हैं। लेकिन हालत यह है मेरे नबी के घर में तीन दिन तक, ऐसा एक दो बार नहीं कई मरतबा हुआ, तीन दिन गुजर गए हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला। फाके देखे सैयदा ने उन हालात में भी, उस कंडीशन में भी सैयदा ने अपने बाबा से शिकवा नहीं किया। थोड़ी थोड़ी बातों पे शिकवा करने वाली ख़वातीन, आओ तुम्हें पैगाम है सैयदा का उसवा पढ़ो। सैयदा का हर हाल में सैयदा ने सर अल्लाह की बारगाह में झुकाया है, हर हाल में सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में। और कुर्बान जाए इबादत तो फिर ऐसी यार, आज बड़े भी माड़े घर की औरत हो ना तो काम, वो जो कहती है ना बड़े काम है मुझे, मेरा ख्याल है अब तो अरसा हो गया किसी ने ये कहा हो कि देखो जी काम कर कर के मेरे हाथों पे छाले पड़ गए हैं। काम करती हैं, अल्लाह तौफीक दे, करने पड़ते हैं, दुनियादारी है, घर के मामलात हैं, लेकिन इतनी मुशक्क़त किसी ने नहीं की है। मैं कहता हूँ नबी की बेटी खातून जन्नत, जिसके मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया रुए ज़मीन पर चार औरतें ऐसी हैं, रुए ज़मीन पर चार औरतें ऐसी हैं जो बड़ी मोतबर हैं। एक हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा, नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा, जिन्होंने सारा माल मुस्तफ़ा के कदमों पे लुटा दिया। एक बीबी आसिया, ज़रा पढ़ो इन ख़वातीन की तारीख, ज़ुबान पे कील ठोके जाते थे। बीबी आसिया को कैद किया जाता था, तख्त छोड़ा है ईमान की खातर। बीबी आसिया कौन है? फ़िरौन की बीवी। फ़िरौन बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह, उसकी बीवी तख्त पे बैठने वाली। जब मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पड़ा तो फिर कैद खाने में भी आ गई, वो सारा कुछ बर्दाश्त किया। मैं कुर्बान जाऊं, इनाम सौखे नहीं जे लबदे। एक वो बीबी मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान बीबी मरियम, जिन्होंने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के ताने भी बर्दाश्त किए। नबी की वालदा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया इन चारों में से ये जो तीन, चौथी कौन? सैयदा तय्यबा ताहिरा मुफक्किरा मुहद्दिसा आलिमा फाजिला जाहिदा आबिदा राकिया हज़रत बीबी खातून जन्नत मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। मेरे हुजूर फरमाते मेरी बेटी सैयदा सारे जहान की औरतों से अफजल हैं, ज़माने की सारी औरतों से अफजल हैं। उस बीबी के हाथों पे छाले भी पड़ जाते थे। और घरों में शिकवे करने वाली हो, बीबी पाक का ज़रा उसवा पढ़ो, चक्की चला के हाथों पे छाले पड़ जाते थे। और गनीमत में कुछ लौंडियाँ भी आई थीं, ग़ुलाम भी आए थे, तो मौला अली कहते सैयदा जाओ ना अपने बाबा से जाके कहो वो जो माले गनीमत में लौंडियाँ आई हैं एक हमें भी दे दें, घर का काम काज हो जाएगा। तो सैयदा गई थी अपने बाबा के पास। ना शिकवा किया करो अपने बाप से, ना शिकवा किया करो अपने खामदों से, ना शिकवे किया करो अपने भाइयों से। उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीखो, अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजारना सीखो। सैयदा खातून जन्नत जब अपने बाबा के पास गई ना, अल्लाह अकबर, पाक नबी की पाक बेटी खातून जन्नत अपने बाबा से सवाल करती हैं, सोनिया जो गनीमत में आए हैं ग़ुलाम और लौंडियाँ आपने तकसीम कर दिए, तो कोई एक लौंडी मेरे लिए भी। फरमाया सैयदा क्या हाजत है, हुज़ूर घर के बड़े काम काज हैं, चक्की भी चलाती हूँ, शहज़ादों की परवरिश भी करती हूँ, अली की ताबेदारी भी करती हूँ, सारे काम ही हैं। या रसूलल्लाह लौंडी आ जाएगी, चलो मेरे काम बट जाएंगे। हुज़ूर फरमाते सैयदा
मैं कुर्बान जाऊं, अता करने वाला सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु। कहा सैयदा तुम्हें लौंडी की ज़रूरत नहीं है। सैयदा मैं तुम्हें एक नुस्खा ना बताऊं, मेरी बेटी तो इस तरह किया कर, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। गनीमत से लौंडी नहीं दी हुजूर ने, और सैयदा को अल्लाह की तस्बीह बता दी, अल्लाह के प्यारे नामों की तस्बीह बता दी, और सैयदा ने भी शिकवा नहीं किया, खुश होकर राज़ी होकर वापस आ गई कि मेरे बाबा ने जो दिया ये दुनिया में भी मेरे लिए भला है, आखिरत में भी मेरे लिए भला है। इसलिए खुदा का वास्ता अपने घरों के माहौल को दुरुस्त करें। और एक औरत एक पूरे मुआशरे को जो है ना वो जन्म देती है, सिर्फ एक बेटे को या एक घर की कफालत नहीं, इन खवातीन के हाथों पूरे एक मुआशरे की कफालत है। यार आज बाबा फरीद जैसे नज़र नहीं आ रहे। इतना मीडिया का दौर और सोशल मीडिया का दौर है। ये तो उस दौर के मारूफ बुजुर्ग हैं जब इतनी जिद्दत नहीं थी। बाबा साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पूछो यार ज़रा अम्मी जी को, पीछे माओ का किरदार है। अगर करबला है तो पीछे माँ खड़ी है। आज आओ ना, इस तरफ आओ। हज़रत बख्तियार काकी की वालदा माजदा कारी साहब के पास ले गई मकतब में, कहा मेरे पुत्र को जी कुरान पढ़ा दें। कहा जी बिस्मिल्लाह करें शुरू। कुरान शुरू किया तो ख्वाजा साहब ने पूरा पहला सुपारा सुना छड़िया। चलो पुत्र दूसरे से शुरू कर लो। दूसरा भी सुना दिया, तीसरा भी, 14 पारे सुना दिए। तो हज़रत कहने लगे बेटा तुम तो पढ़े हुए हो। तो कहा उस्ताद जी 14 पढ़े आवा, 15वें तो शुरू करवा दो। कहा बेटा इसकी वजह क्या है? कहा हुज़ूर असल में मेरी वालदा 14 पारे उन्होंने हिफज किए हैं। अम्मी जान सरगी के वेले उठती हैं, रोज़ तिलावत करती हैं। जब मैं उनकी कोख में था तब भी कुरान सुनता था, गोद में था तब भी कुरान सुनता था, वो मुझे दूध पिलाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी। हुज़ूर 14 सिपारे अम्मी दी गोद विचों याद करके आया वहाँ। 15वें से आप शुरू करवाएं। आए पढ़ें, खुदा का वास्ता है। एक पूरे माशरे को अगर आपने चलाना है तो फिर आप खुद अपने किरदार को ऐसा करें जैसा रब के कुरान ने हुक्म दिया है या नबी के फरमान ने हुक्म दिया है। बातें इस तरह करते करते ये वक्त बड़ा जो है ना वो बहुत थोड़ा वक्त है और बातें बड़ी ज़्यादा हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, ए नबी के, अल्लाह चाहता है तुमसे हर किस्म की नापाकी को, नजासत को अल्लाह दूर फरमा दे। अब ये अल्लाह ने कुरान पाक में ये जो आया मुबारका नाज़िल फरमाई है ये अहले बैत तहार की अज़मत के हवाले से है। अब अहले बैत तहार में नबी के अज़वाज भी हैं, नबी की आल भी है। आपकी मैं इंतहाई तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आल का तज़किरा तो करते हैं लेकिन असहाब के मुनकिर या अज़वाज में से चंद हुज़ूर की अज़वाज का तो अदब करते हैं और बाकियों का अदब नहीं करते। तो ये दोनों इतदाल वाले नहीं हैं। अहले बैत से मुराद क्या है? अहल का माना होता है घर वाले और बैत से मुराद घर। अहल का मतलब हुआ, अहले बैत का मतलब हुआ घर वाले। तो क्या अगर आपसे मैं ये सवाल करूं आपके घर वाले, तो क्या उसमें सिर्फ आपकी औलाद आएगी या आपकी बीवी या दूसरी बीवी या जितने बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो सारे ही आ जाएंगे? सारे आएंगे ना जी, बोलें। तो अहले बैत में जो घर वाले हैं आपकी, जिनकी आप कफालत कर रहे हैं, वो सारे ही आ जाएंगे। तो यहाँ अहले बैत का तज़किरा मौजूद है, इसलिए हमें चाहिए कि नबी की अज़वाज का भी हया करें, अज़वाज मुतहरात का भी हया करें। अब बात आ गई अहले बैत अतहार। पंजतन पाक का तज़किरा कर लेते हैं पहले। अब हदीस रसूल का सहारा लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना काशान नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने एक चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी, बड़ी सोनी चादर हुजूर ने ओढ़ी थी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, सैयदा, हसन और हुसैन चारों को बुलाया और हुजूर ने चादर के नीचे कर लिया। चारों को बुलाया और चादर के नीचे कर लिया। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने फिर दुआ मांगी
क्या दुआ मांगी? या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दे। तो जब कुरान में भी आ गया, हुजूर के फरमान में भी आ गया, तो फिर ये कितने पाक होंगे? ज़रा गौर करें। जिनकी पाकी अल्लाह बयान करता है, जिनकी तहारत के तज़किरे अब का कुरान गवाहियाँ देता है और मेरे नबी का फरमान गवाही देता है, मुझे बताएं फिर कितने पाक होंगे ये लोग। इनका अदब करेंगे तो आपकी फ़लाह है, इनका एहतराम करेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे तो आपकी फ़लाह है। हज़रात कौन? सैयदा कायनात हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मुझे ना कुछ दिन हो गए थे कि हुजूर से मुलाकात नहीं की थी। मैंने अम्मी से सवाल किया, अम्मी जी अगर मुझे इजाज़त दें, मुझे इजाज़त है तो मैं सरकार का दीदार कर रहा हूँ, कितने दिन हो गए हैं हुजूर की बारगाह में हाज़िर नहीं हो सका। तो माँ भी तो फिर सहाबी की माँ थी ना, माँ भी तो सहाबी रसूल की वालदा थी। उसने कहा अच्छा अगर हुजूर के पास जाना है ना तो एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। अर्ज़ की अम्मी जान बताएं। कहा पुत्र जब हुजूर के पास जाओ तो हुजूर से मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवाना। जब हुजूर के पास जाओ, पता चला ये जो हम बुजुर्गानी दीन से दुआएं लेते हैं ये हमारा मन गढ़त अकीदा नहीं है, मन गढ़त अकीदा नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते मैंने माँ से वादा कर लिया और मैं चल निकला हुजूर की बारगाह में। कहते मगरिब मैंने हुजूर के साथ पढ़ी। अब गौर करें, सहाबा वो सहाबा कि जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब मिलता था, नबी की दीद होती थी। अम्मी जान से वादा लिया और हुजूर की बारगाह में आ गए, मगरिब हुजूर के साथ पढ़ी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज मगरिब पढ़ाई और जल्दी जल्दी काशान नबूत की तरफ चले गए। जनाब हुज़ैफ़ा कहते मैं बैठ गया, चूँकि मैंने तो हुजूर का दीदार कर लिया था लेकिन जो माँ से वादा किया था वो भी बाकी था। कहते कि मैं सोच रहा था कि अगर वापस गया इसी तरह तो माँ ने सवाल करना है, जो मैंने कहा था वो पूरा किया। कहते मैं बैठ गया, इशा का वक्त हो गया। कहते हुजूर फिर आए, फिर हुजूर के साथ नमाज इशा पढ़ी। वो मुखड़ा मुस्तफ़ा जिसकी कसमें रब कुरान में फरमाए। यार आज बड़े खुश होते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो ठंडक महसूस होती है। जब कुरान कोई अच्छे, मैं तो चले तालिब इल्म हूँ, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है तो कितनी लज्जत मिलती है, सुनने वाले को ये आवाज़ महसूर कर देती है। ज़रा वो तवज्जो तो करो यार, तसव्वुर की वादी में जाओ तो सही, जब वो कुरान की तिलावत करे जिसके सीने पे सारा कुरान आया है, जब वो खुद कुरान वाला जब कुरान पढ़ रहा होगा तो सहाबों को कितनी ठंड पड़ती होगी। कहते इशा भी हुजूर के साथ पढ़ी, मैं बैठ गया लेकिन हुजूर ना जल्दी जल्दी फिर चले गए। कहते मैं हुजूर के पीछे पीछे चल दिया। रात का वक्त था, मेरे कदमों की आहट सुनी ना हुजूर ने तो फरमाया मन अंता, तू कौन है? हज़रत हुज़ैफ़ा कहते मैं नहीं अभी बोला, हुजूर ने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। अंता हुज़ैफ़ा तक काला नाम, जी सोनिया मैं हुज़ैफ़ा वहाँ। गफ़र अल्लाहु लका व लिउम्मिक, हुजूर फरमाते हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी माफ़ करे, तेरी माँ को भी माफ़ कर दे। अभी वो सवाल जो था मैंने कहा नहीं है, तो समझ नहीं आती मैं करा की पिछले कोई नहीं चाहती ना बिना प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। भाई आयशा मेरा ख्याल है हम सबसे ज़्यादा ये उम्र में बड़े हैं, तो जिस मोहब्बत से ये समात कर रहे हैं, मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ, इनकी आंखों से आंसू बहते। बताने का मकसद ये नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तो अदना सा बंदा हूँ। ये इनकी लो लगी है, जिसदा कोई आशक होंदा ते गल उसे दी करदा ते 100 मकर बहाने करके मरने ओदे ही मरदा। कोई पूछो ना यार जुलेखा से यूसुफ यूसुफ क्यों करती हो, चलो कह देता हूं। कोई पूछो मजनू से, किसी ने कहा रंग की काली है, अरे तू लैला लैला कर रहा है, तख्त भी छोड़ दिया। कहा नहीं नहीं तेरी आंख वैसी नहीं है जिस तरह मजनू की आंख है। जरा मोहब्बत से यार दिल खुला करके आया करो, चेहरों पे मुस्कुराहट हो,
ये जो बंदे हैं ना, दिमाग की खिड़कियां खोल के ज़रा मोहब्बत से सुनने का मिजाज भी आप ना, आपके सुनने का मिजाज यहाँ पढ़ने का मिजाज बदलेगा। बोले प्यार से सुभान अल्लाह। जनाब हुज़ैफा कहते हैं मैं नहीं अभी बोला, हुजूर ने खुद ही फरमाया मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बोला ही नहीं, हुजूर ने खुद ही फरमाया अंता हुज़ैफा, तक तू हुज़ैफा है? काला नाम जी सोने मैं हुज़ैफा हूँ। गफ़र अल्लाह लका वाली उम्मिक, अल्लाह तेनू भी माफ़ करे, तेरी माँ नू भी माफ़ करे। की लैन आए हो हुज़ैफा, क्या हाजत है? तो हज़रत हुज़ैफा कहते जो मैं मांगने आया था हुजूर ने तो पहले ही अता कर दिया। जो मांगने आया था ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। कहा हुजूर यही तो मांगने आया था जो आपने अता कर दिया। फरमाया हुज़ैफा सुनो, अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले ज़मीन पे नहीं आया, उसने आकर मुबारकबाद दी है, उसने आकर मुबारकबाद दी है। सोनिया आपको मुबारक हो, आपकी प्यारी बेटी सैयदा कायनात जन्नती औरतों की सरदार पर, आपकी प्यारी बेटी सारी जन्नती औरतों की सरदार हैं, ये रब का पैगाम है। और आपके दोनों शहजादे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो सैयदा कायनात, वो बीबी पाक। 3 रमज़ान को भी मैंने कुछ बातें अर्ज़ की थी, अब चाहता हूँ कि वो रिपीट ना हो, लेकिन इकबाल का ये शेर ज़रूर अर्ज़ करूँगा। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। बीबी मरियम को एक निस्बत है, और बीबी मरियम कौन है? जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी है। उनकी पाकीज़गी की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी है। इकबाल कहते हैं उनको तो एक निस्बत थी, सैयदा तुझे 3 निस्बतें हैं। नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वली व आखिरी। आप उस नबी की बेटी हो जो सारे जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए। 92 ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। उस अली की ज़ौजा मोहतरमा हैं जो सारे वलियों के सरदार हैं। 92 ताजदारे हल अता, मौला मुश्किल कुशा की ज़ौजा मोहतरमा। और कहते कि मादरे आ काफिला पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। ये आप उनकी अम्मी जान हैं जो आशिकों के सालार के सरदार हैं, आशिकों के सालार हैं, जिनका नाम हसन और हुसैन है। जब शादी की बारी आती है ना सैयदा खातून जन्नत की, ज़रा सीरत से न कुछ पहलू ज़रूर परखें। जहाँ आपको अहले बैत तहार की मोहब्बत का लुत्फ़ नसीब होता है ना, वहाँ इनका किरदार भी सामने रखें। ये सैयदा कायनात की जब शादी होती है ना, तो ये दुनिया की एक मेरा ख्याल है वाहद ऐसी शादी थी। कम इल्म होने की वजह से मैं इसके आगे मज़ीद कुछ कह नहीं सकता, लेकिन गुमान के मुताबिक कह रहा हूँ कि शायद ये दुनिया की वो वाहिद शादी थी जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने जिब्रील को अपने नबी के पास भेजा, जिब्रील को अपने नबी के पास भेजा, और जिब्रील हुजूर की बारगाह में आके ये पैगाम देते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह का पैगाम है, हमने सैयदा खातून जन्नत का निकाह आसमानों पे अली के साथ कर दिया है। हमने आपकी बेटी का निकाह, आपकी बेटी का इसराफील जो खुतबा पढ़ने वाले मिकाईल, ये हुजूर यहाँ पे खुतबे के जो गवाह हैं जिब्रील और मिकाईल गवाह बने हैं। सोनिया अरशां ते रब ने अली ते फातिमा दा निकाह पढ़ा छड़िया, तुसी फर्शां ते पढ़ा दियो। हुजूर आप फर्श पे इनका निकाह। अच्छा जब निकाह होता है ना तो रिश्ते और भी आए थे, लेकिन हज़रत अली की भी ख्वाहिश थी, अदब मुस्तफ़ा की वजह से वो हुजूर के पास नहीं आ सके थे। जब ये पैगाम आ गया मैं कुर्बान जाऊँ, फिर तो क्या ही बात है। अली भी कोई आम नहीं ना, अली भी कौन है? कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अली आया अल्लाह के घर में, गया भी, जब आए तो खाने काबा, और जब शहादत हुई है तो वो किसी ने बड़ी मोहब्बत से ये बात कह दी है। उसने कहा यार समझ नहीं आई, अली ही काबा में पैदा क्यों हुए? अली ही काबा में पैदा, और कोई आपसे पहले आपके बाद कोई नहीं। तो कहा जब ये शादी हुई ना सैयदा की और मौला अली की, तो कहा इसका हल हमें मिल गया, इस मसले का जवाब मिल गया। अल्लाह की मर्जी ये थी दूल्हा रब के घर का हो, दुल्हन मोहम्मद के घर की हो।
मर्जी खुदाबंदी ये थी कि दूल्हा खुदा के घर का हो और दुल्हन नबी के घर की हो। रिश्ता हो गया, निकाह पढ़ा गया, सैयदा की रुखसती हुई। ज़रा आपकी तवज्जो चाहता हूँ और नाराज़ ना होना, हो भी जाओ तो परवाह कोई नहीं। इसकी वजह है ना, मैं बात ही इतनी बड़ी कर रहा हूँ ना जी। सैयदा का जब निकाह होता है इतनी सादगी के साथ, और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहेज़ दिया वो चंद ज़रूरत की चीज़ें थी, चंद ज़रूरत की। मुसल्ला था, रोटा था, चक्की थी, या कुछ इस तरह की ज़रूरत की चंद एक चीज़ें थी, और इतनी सादगी के साथ ये निकाह हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ सादा लफ्ज़ ये थोड़ा है, सिर्फ लफ्ज़ सादा बोला जाए ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, सारे लफ्ज़ इकट्ठे कर लो, निचोड़ कर लो, मैं वो लफ्ज़ कह ही नहीं सकता। ये भी भला सादा हो सकता है जो निकाह रब ने अर्श पे कर दिया था, ये भी भला सादा हो सकता है जो निकाह अल्लाह ने अर्श पे सर अंजाम दे दिया। लेकिन हुजूर ने जब रुखसती किया ना अपनी बेटी की, तो ज़रूरत की चंद चीज़ें दे के रुखसत किया। मैं और आप ज़रा सोचें, वो जो बेटियों का रिश्ता लेने जाते हैं और डिमांड करते हैं भी सानू गाड़ी भी चाहिए, सानू फ्रिज भी वड्डी चाहिए, साडा घर बहुता वड्डा है, सामान रखने वास्ते, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें हया नहीं आती? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की सीरत को तो देखो। और कुछ ऐसे भी हैं 10-10 दिन पहले ढोलक बाजे चल रहे होते हैं और फिर बाद में पता क्या कहते हैं, ऐसी सैयदा दे नौकर हाँ। शर्म करो, सैयदा की नौकरानी और सैयदा के नौकर हो तो फिर सैयदा की सीरत भी पढ़ो ना यार। चाहिए तो ये था कि कुरान के नगमे अलापते, चाहिए तो ये था कि मुस्तफ़ा के कुरान की तिलावत की जाती, चाहिए तो ये था कि ये नाच गाना ना होता, चाहिए तो ये था किसी बेटी का सर नंगा ना होता, चाहिए तो ये था बाप कहता पुत्र ना कर अल्लाह नाराज हो जाएगा, चाहिए तो ये था खामद कहता ना ना पलिए लोके मुड़ जा, क़यामत वाले दिन बड़े दुर्रे पहन के बेटा खड़ा होता, अम्मी जी सर ढांप लो सैयदा नाराज हो जाएंगी। जरा जवाब दो अहले मोहब्बत, जरा बोल के बताना क्या हम वाकई सादात के नौकर हैं? हमारे घरों में शरीयतों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और बाप भी बेचारा परेशान होता है। कई तो कह देते हैं, कई डर के मारे बेचारे कहते ही नहीं हैं। आओ इस शादी को देखो, इस शादी का सर अंजाम सबसे पहले अर्श पे हुआ और जिब्रील पैगाम लेके आए, और इतनी सादा शादी, पर कुर्बान जाऊं मैं तो कहता हूं जमाने में इस तरह की शादी कोई नहीं होगी। ना जहेज मांगने वाले ने मांगा, ना देने वाले ने इतना दिया। ट्रक भी ले आओ तो दूजा ट्रक भी ले आओ, फिर डाले दी लोड़ भी पै गई है, ना मांगा करो यार। बड़े माड़े कुछ गरीब भी होते हैं बेचारे जो सारा सारा दिन मजदूरी करके ना कमर बूढ़ी हो जाती है और रात को फिर ओवर टाइम भी लगाते हैं। कोई पूछने वाला कहता है भाई इतनी मेहनत तुमसे होती नहीं, क्यों कर रहे हो? वो रो के कहता है क्या करूं, बेटी को रुखसत करना है। डिमांड की है, वो कहते जहेज लेके आना, हया करो नबी नाराज हो जाएंगे, लानत भेजो। हाँ जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। और दूसरी तरफ हम बेटियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं देते। जिनके पास अल्लाह ने ये दौलत दी है, जायदाद विच बेटियां दा हिस्सा किने रखा है? बोलो जी, सारे बोलो। मैं तो नहीं आख्या, मुफ्ती साहब ने, किसी बड़े पीर ने। बोलो जी। ओ मेहरबानी करो यार, ये आपके काम है, करें ना करें बताना तो हमारा फर्ज है ना। बेटियों का हिस्सा कुरान ने बताया है, बेटियों का हिस्सा। अच्छा वहां कोशिश होती है अभी कोई नहीं नाप लो वो, और यहाँ जहेज के लिए कोई तैयारी कर रहा है, कोई वहां से जहेज दे रहा है। आओ अहद करें, अल्लाह हमें कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आओ यार कुरान का माने, कुरान का कहा माने, हुजूर के फरमान का कहा माने। अब आ जाए जरा सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, मखदूमा कायनात, और दूसरी तरफ बेटियों से भी हाथ बांध के कहूँगा ज़रा कोशिश किया करो, आप भी ना ज़्यादा डिमांड ना किया करो। हाथ बांध के कहता हूँ, एक हुजूर की बारगाह में ना यहूदी औरत आई, शादी थी उसके घर में, तो उसने सैयदा कायनात को दावत दी और हुजूर की बारगाह में आ गई। या रसूलल्लाह अगर आपकी बेटी हमारे घर में आ जाए ना तो हमें फ़ख्र होगा। लेकिन उनका इरादा गलत था। इरादा उनका ये था कि जब नबी की बेटी आएगी, मुसलमानों के नबी की बेटी, कभी कभी ऐसा भी हुआ सैयदा की चादर पे बड़े पैबंद लगे होते थे। मैंने कहा जहाँ
बाप की भी कभी कभी गलती होती है, भाई की भी, खामद की भी। वहाँ ख़वातीन भी ज़रा सोचें, होश के नाखन लें, इतनी डिमांड ना किया करें, इतना प्रेशर ना डालें। घर से फ़ोन गया, जनाब आपने खाली नहीं आना, ये चीज़ें लेके आना है, और वो भी बेचारा मजबूर होता है, और फिर मजबूरी के आलम में कभी कभी उसे गलत रवश भी इख्तियार करनी पड़ती है। बस करो ज़रा, आओ सैयदा का उसवा देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, कहा मेरी बेटी आएगी, तारीख़ और दिन बता दो, वक्त बता दो। तारीख़, दिन, वक्त जो कुछ था वो तय पाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा को बताया, सैयदा ने सर झुकाया। सरकार फरमाते सैयदा खैर है, सोनिया मुझे पता है उन लोगों ने क्यों दावत दी है, हुज़ूर मैं जानती हूँ वो आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाना चाहती हैं। सोनिया मेरे दिल में ये बात है, मैं फटा लिबास पहन के जाऊँगी, पैबंद ज़्यादा चादर ओढ़ के जाऊँगी तो वो उंगलियाँ उठाएंगे कि ये नबी की बेटी है, वो नबी जो अर्श की बातें करता है ये उसकी बेटी है, लिबास भी फटा। सैयदा की आंखों से आंसू आ गए। मैं कुर्बान जाऊँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा, बल्कि जिब्रील यहाँ भी आते हैं पैगाम लेके, या रसूलल्लाह सैयदा से कहीं परेशान ना हो, रब ने बंदोबस्त कर दिया हुआ है। हजूर सैयदा से कहीं ना परेशान हो, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। सैयदा कायनात ने कोई नया जोड़ा नहीं सिलवाया। आज पूछ लो यार घर की ख़वातीन से, वो जो हर महीने कहती है ना मेरे पास जोड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं ले के दे, बड़ा मजबूर करती हैं। और फिर एट वंस कहीं पे जाना पड़े तो वो जोड़े पता नहीं कहाँ से निकलते हैं। वो खामद कहता है ये कहाँ से आया था, ये आपको याद नहीं है, फलां फलां मौके पे लिया था। आओ खुदा के वास्ते अपने घरों को जन्नत बनाओ यार, सुख दो, सुख दो, एक दूसरे को ना दुख ना दो, सुख दो। ये मेरा दीन है, ये मेरे नबी का दीन है। सैयदा कायनात ने ये डिमांड नहीं की, हुजूर ने मुजदा सुना दिया। उस दिन सैयदा कायनात अपने बाबा की शरीयत पे पहरा देने के लिए जब उस यहूदी औरत की शादी में शिरकत के लिए गई तो वो पहले से खड़ी थी और प्री प्लान खड़ी थी, वो मुंतजिर थी, और उन्होंने सारी औरतों को इस बात पे आमादा कर रखा था कि जब सैयद आए तो तुमने मजाक उड़ाना है, उसके फटे लिबास का मजाक उड़ाना है। मगर मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, ओए बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। जब सैयदा गई ना तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से सैयदा की फटी चादर से नूर की ऐसी शुआएं निकली जिन्होंने दरो दीवार को रोशन कर दिया। सैयदा की पैबंद ज़्यादा चादर से ऐसी नूर की शुआएं उठ रही थी। अब वो जो ख़वातीन पहले मजाक उड़ाने के इरादे पे खड़ी थी ना, वो सैयदा का आना देख रही हैं। कोई देखती है वो कहती है इस तरह सैयदा आ रही है जिस तरह कोई जन्नत की सरदार और खादमे आगे पीछे चल रही है, कोई पखियां चल रही है। किसी ने सैयदा की चादर को पकड़ा हुआ है, किसी ने पल्लू को पकड़ा हुआ है। सैयदा आ रही हैं और वो जो खड़ी थी मजाक उड़ाने के चक्कर में सैयदा की आन बान शान देखी, कदमों में गिरी और कहती जिस मोहम्मद की बेटी का ये मुकाम है वो नबी वाकई अल्लाह का सच्चा पैगंबर बन के आया है। जिसकी बेटी का ये मुकाम है कि जिसकी चादर से नूर की शुआएं उठती हैं, वहाँ मौजूद सारी ख़वातीन ने कलमा पढ़ा। ऐ मेरे घर की ख़वातीन, ऐ मेरी माँ बहनों बेटियों, ऐ हमारे घरों में अपने खामदों से, बाप से, भाइयों से शिकवा करने वालों, कभी कभी तुम भी कनात इख्तियार किया करो। कभी कभी अल्लाह का शुक्र जिस हाल में रब रखे ना, कभी कभी शुक्र करके देखो, कभी कभी शुक्र करके देखो। सैयदा के जहेज की मैंने बात की थी, सुन ले एक और बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक हुज़ूर फरमाते हैं मोमन के लिए अल्लाह ने जितने भी इनाम रखे हैं वो आखिरत में है। दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है। अली पाक सरकार की बारगाह में बैठे थे, आका अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि हज़रत सलेमान ने जब अपनी बेटी का निकाह किया, शादी की ना, तो सोने, जवाहरात और पता नहीं क्या कुछ जहेज़ में दिया था। पैगम्बर हैं, बादशाह भी हैं, नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं। हज़रत अली ये तो हुज़ूर की बारगाह में दर्स सुन के आए थे और आकर इसी तरह घर में जब सुनाया तो सैयदा के दिल में एक बात आ गई। और वो बात क्या आई कि पता नहीं अली के दिल में ये बात आई होगी, सलेमान पैगंबर हैं, मेरे बाबा भी पैगंबर हैं, लेकिन मेरे बाबा तो नबियों के सुल्तान हैं, हुज़ूर ने तो इतना जहेज़ मुझे दिया ही नहीं है,
इतना जहेज़ तो हुजूर ने मुझे नहीं दिया, कहीं अली के दिल में ये बात ना आ जाए। बस सैयदा के दिल में जब ये बात आई तो रात मौला अली ने ख्वाब देखा, ख्वाब बड़ा ही सोना देखा, इतना हसीन ख्वाब देखा। ख्वाब में देखते हैं कि सैयदा जन्नत के तख्त पे बैठी हैं, तख्त पे बैठी हैं, होरो गिल्मा खड़े हैं, होरे पखियाँ चल रही हैं, खिदमत में मसरूफ़ हैं। एक बीबी ना, एक औरत, एक लड़की सोने जवाहरात का थाल भरा सैयदा की तरफ दौड़ के आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैयदा तवज्जो ही नहीं करती। सैयदा उसकी तरफ देखती नहीं है, तवज्जो ही नहीं करती। सैयदा तख्त पे बैठी हैं। मौला अली की आँख खुली। सुबह सैयदा खातून जन्नत से इस ख्वाब का तज़किरा किया। कहा फातिमा वो कौन थी ये तो बता दो। सैयदा मुझे पता चल गया है जो कल वाला किस्सा था, रब ने ख्वाब में सारा ही दिखा दिया है, पर इतना तो बता दो सैयदा वो लड़की कौन थी जो हीरे जवाहरात लेके आपकी तरफ आ रही थी। कहा अली क्या पूछते हो, वो पैगंबर सुलेमान की बेटी थी। वही तो पैगंबर सुलेमान की बेटी थी जिसको इतना जहेज उनके बाबा ने दिया था। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, अरे दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अगर ज़िंदगी का हुस्न चाहते हो, अगर मयारे ज़िंदगी चाहते हो, वो ख़वातीन है, वो मर्द हैं, वो रिश्ते में कोई भी है तो आए आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। सैयदा कौन है जिन्होंने सारी सारी रात इबादत में गुजारी है, सारी सारी रात। एक ऐसी रात आई थी, ऐसी एक रात थोड़े से काम काज और नमाज जनाब पता ही कोई नहीं, थोड़े से काम। सैयदा ने इशा पढ़ के ना सजदा किया, है मैं कुर्बान जाऊँ, इशा पढ़ के सजदा किया। बिलाल ने फजर की अजान कह दी, इशा पढ़ के सजदा किया। बिलाल ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जब पुकारा तो सैयदा ने अल्लाह से एक शिकवा किया छोटा सा। कहा मेरे अल्लाह रज के तेरी बंदी की इबादत कर सके कोई ऐसी रात बना, इतनी लंबी कोई रात बना, कोई इतनी लंबी रात बना तेरी बंदी रज के सजदा कर सके। वो खतून जन्नत जो अपने पुत्रों को कुरान पढ़ पढ़ के, लोरियाँ सुना सुना के उनकी तरबियत करती हैं। मैंने कहा जब सैयदा ने तरबियत ऐसी की हो, भला हो सकता है हुसैन कुरान ना पढ़े सर कटा के? भला हो सकता है सर कटा के हुसैन कुरान ना सुनाए? इसलिए कि तरबियत ऐसी वालदा ने की थी जिनके मुतल्लक मैदान माशर में हुक्म होगा, ए मैदान माशर अपनी निगाहें झुका लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। आएँ अपने घरों में ये पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इस पैगाम को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल